Guys, today in this video, I'm going to tell you 5 things to stop doing when learning English. हाँ guys, आज की इस वीडियो में आपको ऐसी 5 बातें बताने वाला हूँ, ऐसी 5 थिंग्स बताने वाला हूँ जो इंग्लिश सीखते टाइम आपको नहीं करना चाहिए। एक्चुअली गाइज आप करते क्या है, इंग्लिश सीखना स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन इंग्लिश सीखने का जो सही तरीका है उसको फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपकी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट नहीं आ पाता है और आपके अंदर जो फ्लुएंसी आनी चाहिए वो फ्लुएंसी नहीं आ पाती और आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि आपको ये तो सब बता देते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप वो स्टार्ट भी कर देते हैं लेकिन उसके बाद भी आपको टाइम लग जाता है, आपके अंदर का डर, आपके अंदर का फियर खत्म नहीं होता है। आपको ये कोई नहीं बताता कि इंग्लिश सीखते टाइम आपको कौन सी चीज़ें नहीं करना चाहिए, वो कौन सी बातें हैं, वो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो इंग्लिश सीखते दौरान आपको नहीं करना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए, उनसे आपको बचना चाहिए। तो गाइस इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज नंबर फर्स्ट है डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। हाँ गाइज आपको गलती करने से डरना नहीं है। यदि आप इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं और इंग्लिश बोलना आपने स्टार्ट कर दिया है और इंग्लिश आप बोल भी रहे हैं, अगर आपसे मिस्टेक्स होती हैं तो गाइज आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है। बिकॉज गाइज वी कांट लर्न विदाउट मिस्टेक्स। हम गलतियों के बिना नहीं सीख सकते हैं एंड मिस्टेक्स आर प्रूव दैट वी आर ट्राइंग। और गलतियाँ इस चीज़ का सबूत है कि हम कोशिश कर रहे हैं। और वो इंसान जिसने लाइफ में कभी मिस्टेक्स नहीं की, जिसने गलतियाँ नहीं की, उसने कुछ नया सीखने की कुछ कोशिश भी नहीं की। तो गाइस आप कुछ भी करेंगे, इंग्लिश ही नहीं आप दुनिया का कोई भी काम को सीखेंगे तो स्टार्टिंग में आपसे मिस्टेक्स होंगी, आपसे गलतियां होंगी। तो लेकिन गाइस आपको उन गलतियां करने से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपको पीछे नहीं हटना है, आपको प्रैक्टिस करने रहना है। तो यदि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंप्रूवमेंट आपके अंदर ऑटोमेटिक आता जाएगा। लेकिन गाइस आपको बोलने से डरना नहीं है। एक बार आपको बोलना स्टार्ट कर देना है लेकिन आपको ये नहीं थिंक करना है कि यू आर स्पीकिंग करेक्ट, यू आर स्पीकिंग इनकरेक्ट। अगर आपने बोलने की हैबिट डाल ली है तो एक बार जब आपकी बोलने की हैबिट्स हो जाएगी तो गाइस आप कंटिन्यू बोलने लगेंगे और फिर अपने आप को जज करने वाले लगेंगे, अपने आप को चेक करने लगेंगे कि आप करेक्ट बोल रहे हैं कि इनकरेक्ट बोल रहे हैं। उसके बाद फिर आप करेक्ट भी बोलने लगेंगे। लेकिन गाइस आपको मिस्टेक्स करने से डरना नहीं है, मिस्टेक्स करने से आपको घबराना नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक छोटा बच्चा होता है, जब वो बोलना स्टार्ट करता है तो उसको बिल्कुल भी केयर नहीं होती, बिल्कुल वो केयर फ्री होता है कि वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, चीज़ें का सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, उसका सही उच्चारण कर रहा है, सही तरीके से उनका नाम ले रहा है या नहीं ले रहा है, इसके लिए उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको यही समझ लेना है कि आप एक छोटे बच्चे हैं और इंग्लिश सीखना आप चाह रहे हैं तो गाइस स्टार्टिंग में आपसे मिस्टेक्स होंगी, लोग आपका मजाक भी उड़ा सकते हैं, लोग आप पे कमेंट्स भी कर सकते हैं, लेकिन गाइस आपको इंग्लिश बोलने से रुकना नहीं है, डरना नहीं है। अगर आपसे मिस्टेक्स होती है तो गाइस जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हम बिना गलतियों के नहीं सीख सकते हैं, इसलिए आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस कर देना है। सो गाइज नंबर सेकंड है डोंट गिव अप। हाँ गाइज आपको गिव अप नहीं करना है, आपको छोड़ना नहीं है, आपको पीछे नहीं हटना है। एक बार आपने इंग्लिश सीखने का डिटरमाइन कर लिया है, ये आपने ठान लिया है कि अब मुझे इंग्लिश सीखना ही है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, ये आपने डिसाइड कर लिया। इफ यू हैव डिसाइडेड टू लर्न इंग्लिश सो गाइज डोंट गिव अप। आपको गिव अप नहीं करना है, आपको पीछे नहीं हटना है। आप लोग करते क्या है, देखिए आपका इंग्लिश का शौक पैदा होता है, एक बार आपको शौक लगता है कि इंग्लिश सीखना चाहिए, इंग्लिश की डिमांड है, आपको लगता है कि भाई इंग्लिश आप सीखना चाहिए, तो आप इंग्लिश सीखने की स्टार्टिंग कर तो लेते हैं। लेकिन गाइज आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने आप सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट भी आता है, लेकिन उसके बाद आप इंग्लिश को छोड़ देते हैं। जब आप छोड़ देते हैं तो आपके अंदर जो इंप्रूवमेंट है वो भी खत्म हो जाता है। तो गाइस आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो प्रैक्टिस है वो किसी भी इंसान को परफेक्ट बनाता है, कंप्लीट बनाता है, परिपूर्ण बनाता है। इसलिए आपको गिव अप नहीं करना है, इसको कंटिन्यू आपको बोलते रहना है। अब ये एटमॉस्फेयर आपको खुद क्रिएट करना है, जहाँ भी होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे वहाँ आपको इंग्लिश बोलना है। अगर आपको कोई पार्टनर नहीं मिलता है तो गाइस आपको अपने माइंड में थिंक करते हैं तो वो भी आपको इंग्लिश में थिंक करते रहना है, आपको ओवरऑल प्रैक्टिस करना है, आपको पीछे नहीं हटना है, आपको गिव अप नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि आपका 3 मंथ का कोर्स है, 6 मंथ का कोर्स है या 1 साल का कोर्स है तो आपने 1 साल कवर कर लिया या 6 मंथ या 3 मंथ का कोर्स कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप उससे डिस्कनेक्ट हो गए। तो गाइस आपको इंग्लिश से डिस्कनेक्ट नहीं होना है, आपको उससे कनेक्ट ही रहना है, ओवरऑल आपको गिव अप नहीं करना है। सो गाइस नंबर थर्ड है स्टॉप वरिंग। हाँ गाइस आपको चिंता करना बंद कर देना है। तो गाइस आप करते क्या है, देखिए इंग्लिश बोलना आपने शुरू तो कर दिया लेकिन आपके अंदर एक फियर रहता है, आपके अंदर एक डर रहता है कि आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो आप उसको सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं और लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आपसे क्या कहेंगे यदि आप किसी से बात करेंगे, किसी से बात करने का करेज करते हैं, डेयर करते हैं। तो गाइस आपके अंदर एक डर रहता है कि आप सही बोलेंगे कि गलत बोलेंगे और कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको आपसे ज़्यादा इंग्लिश आती होगी जिसकी वजह से आपके कमेंट्स किए जाएँ और आपके ऊपर कमेंट्स किए जाएँ, आपके ऊपर
हंसा जाए, लोग आपका मजाक उड़ाएं। इसी की वजह से गाइज आप बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं और किसी से भी इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हैं। इंग्लिश सीखने के बाद, इंग्लिश आने के बाद भी आप लोगों से बात करने में डरते हैं। तो गाइज आपको बिल्कुल भी वरी नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। विदाउट हेजिटेशन आपको इंग्लिश बोलना है। हाँ गाइज, आपके अंदर का जो हेजिटेशन है, आपके अंदर का जो संकोच है, आप जो नर्वस होते हैं, उसी की वजह से आपके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आ पाता है और आप अपने आप को 100% लोगों के सामने एक्सपोज नहीं कर पाते हैं। सो गाइज आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, आपको चिंता करना बंद कर देना चाहिए। जब आप इंग्लिश बोलने की हैबिट डाल लिए तो आपको कहीं पर भी किसी के भी सामने विदाउट हेजिटेशन आपको कॉन्फिडेंटली बोलने की प्रैक्टिस करते रहना है। हाँ गाइज, यदि आप डरेंगे, यदि आप घबराएंगे तो गाइज जिंदगी भर आप लोगों के सामने बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। कब तक आप अपने आप से एक अकेले से बात करते रहेंगे? लोगों से बात करने की हिम्मत जुटाना होगी और आपके अंदर की जो चिंता है, आपको जो फिक्र होती है, उससे आपको डरना नहीं है कि सामने वाला क्या कहेगा। ओके गाइज, तो जो तीसरी बात जो आपको मैं बता रहा था, स्टॉप वरिंग, तो आपको चिंता करना बंद कर देना है। पूरा का पूरा फोकस अपनी प्रैक्टिस पे करना है, आपकी इंग्लिश पे करना है। सो गाइज नंबर 4 है स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर इंग्लिश स्पीकर्स। सो गाइज आपको दूसरे इंग्लिश स्पीकर से कंपेयर करना बंद कर देना है, उनसे तुलना करना बंद कर देना है। हाँ गाइज, क्योंकि देखिए आप कंपेयर करेंगे उन लोगों से जो ऑलरेडी इंग्लिश बोलना जानते हैं, जो पहले से इंग्लिश बोल रहे हैं, कई सालों से इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंग्लिश में बात करते हैं। सो गाइज आपको अपने आप से कंपेयर उनको नहीं करना है, आपको उनसे बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि आपको पूरा का पूरा फोकस अपने आप पे करना है। अब आप ये नहीं जानते कि उसने कितनी प्रैक्टिस की होगी, किस तरीके से इंग्लिश सीखी होगी, किस माहौल में, किस एटमॉस्फेयर में उसने इंग्लिश सीखी होगी, उसका बैकग्राउंड क्या था, उसका बेस क्या था, ये आपको नहीं पता। तो आपको पूरा का पूरा फोकस अपने आप पे करना है, आप किसी से कंपेयर नहीं करिए। हाँ गाइज, आपको कंपेयर किसी से नहीं करना है, पूरा का पूरा फोकस आपको अपने आप से करना है। देखिए ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि यदि आप लोगों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, अपनी तुलना दूसरों से करना शुरू कर देते हैं, तो गाइज आप डिमोटिवेट होने लगते हैं, डिसअपॉइंटेड होने लगते हैं। हाँ गाइज, देखिए किसी को अच्छी इंग्लिश आती है, बहुत अच्छी इंग्लिश जानता है, पहले से इंग्लिश जानता है या पहले से इंग्लिश बोल रहा है, उसने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर ली है, तो गाइज अब आप उससे बात करने की हिम्मत कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार उसने तो इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, मैं उसकी तरह नहीं बोल पाऊंगा, मैं उसकी तरह नहीं सीख पाऊंगा। तो गाइज आपको किसी को कॉपी नहीं करना है, किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, स्पेशली अदर इंग्लिश स्पीकर से तो आपको बिल्कुल भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। आपको पूरा का पूरा फोकस जो करना है वो अपने आप पर करना है। सो गाइज 5th थिंग और 5वीं चीज़ है स्टॉप स्पीकिंग हिंदी। हाँ गाइज, आपको हिंदी बोलना बंद कर देना है। गाइज आप करते क्या है, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, इंग्लिश बोलना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज, आपकी जो मदर टंग है, आप कंटिन्यू उसी में बातें करते हैं। मतलब कि यदि सपोज आप हिंदी बोलते हैं तो आप हिंदी में ही बातें करते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब आप इंग्लिश में बातें करते हैं, उसके बाद आपकी जो टॉकिंग होती है, जो कन्वर्सेशन होता है, वो सबका सब हिंदी में होता है, जिसकी वजह से आपके अंदर फ्लुएंसी नहीं आ पाती है और आपके अंदर जो इंप्रूवमेंट आना चाहिए वो इंप्रूवमेंट नहीं आ पाता है, जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाता है। वो रीजन यही रहता है कि जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जब तक आप लर्निंग कर रहे होते हैं, तब तक के लिए तो आप इंग्लिश का यूज करते हैं, लेकिन उसके बाद आप इंग्लिश से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, इंग्लिश को छोड़ देते हैं और आप वापस अपनी फर्स्ट लैंग्वेज, अपनी मदर टंग पे, आप हिंदी पे आ जाते हैं। तो गाइज ऐसा नहीं करना है। आपको जब इंग्लिश बोलने का आपने डिसाइड कर लिया है तो गाइज आपको कंटिन्यू इंग्लिश में ही प्रैक्टिस करना है। ओके गाइज, आई होप दैट ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज आप जान चुके होंगे कि इंग्लिश सीखने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो गाइज इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।